प्रिय दोस्तों, नमस्कार। ब्रह्मचर्य की बड़ी महिमा है, शास्त्रों में भी आया। भगवान श्री कृष्ण भी गीता में ब्रह्मचर्य की बात करते हैं। और आजकल आपको सोशल मीडिया पर कुछ समय से ही, ये तो हमेशा से ही रहा है, कुछ समय से ब्रह्मचर्य की बड़ी चर्चा है। ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचारी बनो, ब्रह्मचर्य का पालन करो, ब्रह्मचर्य व्रत धारण करो, ये करो वो करो। ब्रह्मचर्य की बड़ी चर्चा है। तो इस पर हम जानेंगे ब्रह्मचर्य है क्या आखिर, वास्तव में ब्रह्मचारी कौन कौन है, जिसको जिसको वास्तव में ब्रह्मचर्य कहा जाए, ब्रह्मचर्य वीर व्रतधारी कहा जाए। इसी पर हम वीडियो में बात करेंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, और वीडियो जो पसंद आए उसको लाइक भी करें, शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें, क्योंकि ऐसी वीडियोस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इससे दूसरे को तो लाभ होगा ही होगा, आपका भी जाने अनजाने में बहुत लाभ होता है, क्योंकि जो आप लोगों में बांटते हैं वही आपको दोबारा लौटकर मिलता है। इसलिए अच्छे शेयर करने की आदत डालें। वीडियो को पूरा सुने तो आप वीडियो का लाभ ले पाएंगे। हम चलते अपने वीडियो की तरफ। ब्रह्मचर्य की बड़ी बातें हैं, और ख़ास तौर से ब्रह्मचर्य ऐसे करें, ब्रह्मचर्य से ये होगा, ब्रह्मचर्य की शक्ति क्या है। ब्रह्मचर्य पर तरह तरह की बातें आपको सोशल मीडिया पर मिल जाएंगी। अनेकों प्रकार की कई सारी बातें, कई सारी अफवाहें भी उसमें। ब्रह्मचारी ऐसे बनो, और सारा सारा केंद्र एक चीज़ पर है, वीर को स्खलित ना होने दिया जाए। सेक्स करने से आपको रोकना, सेक्स कैसे रोकें, ये आदत कैसे छुड़ाएं, बस इसी पर सारा ब्रह्मचर्य टिका है, सोशल मीडिया का है। सबकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं, जो वास्तव में योगी, जो महापुरुष हैं, आज भी हैं, सदा से ही रहे हैं, वे कुछ और ही इस पर बात करते हैं। वास्तव में ब्रह्मचर्य का मतलब है क्या, हमें ये तो पता होना चाहिए ब्रह्मचर्य है क्या। अब ब्रह्मचर्य शास्त्रों में जैसा आया, ब्रह्म आचरति स ब्रह्मचारी, जो ब्रह्म में आचरण करे, जो ब्रह्म में मन को लगाए, वो ब्रह्मचारी है। वास्तव में ब्रह्मचर्य का मतलब तो यही है। तो पहला प्रश्न तो यही है कि आपको ब्रह्म जानते हैं आप, जिसमें मन को लगा सकते हैं? आपको पता है ब्रह्म कौन है? आपको पता है सत्य क्या है? ब्रह्म का मतलब दूसरे शब्दों में अगर मैं कह दूं, आत्मज्ञान से ही है। ब्रह्म का मतलब सत्य से, ब्रह्म का मतलब भक्त, जिसे भगवान कहते हैं ना, परम तत्व जो है, जो आपको पूर्ण कर देगा, वो है ब्रह्म। तो जो उसमें आचरण करे वो ब्रह्मचारी है, और वो पूर्ण ब्रह्मचारी है। वही, उसी ने ब्रह्मचर्य वास्तव में साधा है। तो आप जानते हैं, बिना जाने आप कैसे ब्रह्म में आचरण करेंगे? पहला प्रश्न तो यही है। तो सारी अफवाहें बेकार की बातें। हाँ, ब्रह्मचर्य के लिए प्रयास क्या हो सकते हैं, ये बात हो सकती है। बिना आत्मज्ञान हुए कोई ब्रह्मचारी हो ही नहीं सकता। अब भगवान श्री कृष्ण जो गीता में अर्जुन से कह रहे हैं वो सुनिए। भगवान श्री कृष्ण गीता में अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन, ये आप थोड़ा सा ये बातें आप समझ जाएंगे तो आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। कछुए का उदाहरण दिया जाता है वहाँ पर। कछुए का उदाहरण देते, जैसे कछुआ, जैसे उसे पता चलता है कोई कोई समस्या आती है, कोई खतरा उसे महसूस होता है, तो वो अपने पैरों को सिकोड़ लेता है। वैसे ही जो विषयों से अपनी इंद्रियों को समेट लेता है खतरा आने पर, जैसे मान लीजिए विषय का मतलब क्या, जो खराब, जो नहीं देखने योग्य है, जो आध्यात्म की ओर जा रहा है, उसके लिए बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत बोलो, ये सारी चीज़ें हैं। आँखों से बुरे दृश्य नहीं देखना, कानों से बुरा, जो बुरे का मतलब क्या, अच्छा बुरा यहाँ कुछ भी नहीं। बुरे का मतलब क्या, जो आपकी ऊर्जा को नीचे की ओर ले जाए, वही काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये सारी चीज़ें, ये आपकी ऊर्जा को नीचे की ओर ले जाती हैं। इनसे मन को बचाएं। तो जब ऐसा खतरा है, तो जैसे कछुए समेट लेता, वैसे ही आप अपनी इंद्रियों को समेट लें, तो क्या हो गया ब्रह्मचारी। ये पहली शर्त है। इससे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि वो व्यक्ति ऐसे खतरों से तो बच जाता है, लेकिन उसके भीतर इंद्रियों में, मन में उन वस्तुओं का राग लगा रहता है। उनकी इच्छा, मतलब जैसे काम अगर मान लीजिए आ गया, उसके भीतर से अभी काम नहीं गया, अब कोई काम का दृश्य था, काम वासना का दृश्य था, उसने वहाँ से ध्यान हटा लिए, तो इसका मतलब उस समय के लिए तो बच गया वो, लेकिन भीतर तो वो राग अभी बना हुआ है। वो जाएगा कब? जब उसे ब्रह्म का ज्ञान हो जाएगा, जब उसे परम तत्व का ज्ञान हो जाएगा, तब वो राग भी खत्म हो जाएगा।
ऐसे व्यक्ति का राग खत्म हो जाता है, तो तब वो पूर्ण ब्रह्मचारी होता है। आत्मज्ञान के पहले पूर्ण ब्रह्मचारी कोई भी नहीं होता। तो फिर ब्रह्मचर्य की इतनी तरह तरह की बातें, ब्रह्मचर्य से इतनी शक्ति आ जाएगी, क्या करना शक्तियों का? वास्तव में आप सत्य को, आप अपने को पूर्ण आनंद में बनाना चाहते हैं, उसी का एक माध्यम जननेन्द्रिय संयम से भी है। इसलिए जननेन्द्रिय संयम पर बड़ा जोर दिया जाता है, जो बड़ा नेचुरल है, बड़ी प्राकृतिक सी बात है, क्योंकि वो भी रोकना जरूरी है। लेकिन वो जैसे ही आप अपने मन का स्वभाव जान लीजिए, जैसे ही आप अपनी इंद्रियों को रोकने का प्रयास करेंगे, खास तौर से जननेन्द्रिय, आँख एक इंद्रिय है, कान इंद्रिय है, मुँह इंद्रिय, जीवा आपकी ये एक इंद्रिय, ऐसे ही जननेन्द्रिय भी एक इंद्रिय है। तो उसका भी सहज ही जैसे काम के विकार आते हैं, तो स्वाभाविक सी बात है स्खलन वीर का हो जाता है। ये प्रकृति के दो गुणों द्वारा ही ये क्रियाएं होती, हार्मोन से ही ये क्रियाएं होती। तो इस पर बड़ा जोर दिया जाता है, इसको रोको, इसको रोको, इसको रोको, बड़ा जोर दिया जाता है। वो ये ब्रह्मचर्य हो गया। इससे ब्रह्मचर्य नहीं होता। ब्रह्मचर्य मैंने आपको पहले बता दी, पूरी इंद्रियों का संयम होता है तो ब्रह्मचर्य होता है। और जब आप मन को एक ही चीज़ पे लगा देते हैं, जैसा आजकल लोग करते हैं, खासतौर से युवाओं में ये चीज़ ज़्यादा पाई जाती है कि काम वासना को रोकने के लिए वे लगातार उस तरफ ध्यान ना दें, सेक्स को कैसे रोकें, यही सारे वीडियोस देखते रहते हैं, तो मन और ज़्यादा उस तरफ जाता है। आप मन को जिस तरफ से रोकने का दबाव डालेंगे वो और उसी तरफ जाएगा। आपको कुछ देना पड़ेगा कि हमें ध्यान लगाना किस तरफ है। साधना की कोई विधि तो होनी चाहिए, ठीक है, मन को रोकना ये ज़रूरी है, लेकिन ऐसे नहीं रुकेगा, आपको मन को कहीं लगाना पड़ेगा। उसी के लिए भगवान श्री कृष्ण गीता में बताते हैं कि एक कोई नाम ले लीजिए, छोटा सा नाम, ओम हो सकता है, शिव हो सकता है, राम हो सकता है, एक विधि है। और योग की जो विधियां हैं, किसी महापुरुषों का सत्संग करिए, महापुरुषों के जो वास्तविक योगी हुए उनका आचरण कैसा रहा, उनकी जीवनी, ये सारी चीज़ें, बायोग्राफी, ये सारी चीज़ें आप पढ़ेंगे, मतलब चिंतन करेंगे, वास्तव में वेदांत पढ़ेंगे, उनका चिंतन करेंगे, और फिर यानी मन को इस दिशा में लगाना है आपको, सत्य की दिशा में, और सांसों का अभ्यास करेंगे अपना। कई सारी इसकी विधियां हैं, वो विधियों की बात एक अलग है। तब कहीं जाके आपका मन को लगाना भी ज़रूरी है और रोकना भी ज़रूरी है, दोनों चीज़ें। रोकने बस से बात नहीं बनती, रोकने बस से और चीज़ें कई दूसरे जगह से वो फटके लावे की तरह बहेगा। इसलिए याद रखिए, ब्रह्मचर्य का मतलब केवल जननेन्द्रिय संयम से नहीं है, जैसा कि बताया जाता है। ब्रह्मचर्य का मतलब ये है, पूर्ण होने से है आपके, जो आपको पूरा कर दे, तब आप वास्तव में ब्रह्मचारी हुए, तब आप सत्य की ज्ञाता हुए, तभी ब्रह्मचर्य का मतलब है। उसने ब्रह्मचर्य जाना। तो ब्रह्मचर्य की इतनी चर्चा क्यों है? ब्रह्मचर्य से कई सारे अनुभव ऐसे देखे गए हैं कि स्वाभाविक सी बात है, वो एक ऊर्जा है, तो ऊर्जा का सहज नीचे की ओर गमन है। और ब्रह्मचर्य आप व्रत धारण करते हैं, तो ये मतलब आप अपनी इंद्रियों को रोकने का प्रयास करें। ये बिल्कुल बेसिक चीज़ है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और अगर आप मन को ईश्वर के नाम में, चिंतन में, सत्पुरुषों के ध्यान में, इनमें लगाते हैं, आप ध्यान करते हैं, आप भक्ति करते हैं, तो धीरे धीरे ये अपने आप ही सत जाएगा। आपको बहुत ज़्यादा इसमें प्रयास करने नहीं पड़ेगा। याद रखिए, अपने आप ही मन लगने लग जाएगा। ईश्वर की ओर मुड़िए, अच्छी पुस्तकों का चिंतन, ईश्वर के नाम और रूप का चिंतन, वेदांत का चिंतन, महापुरुषों की वाणी, इनसे इस तरफ ध्यान को लगाइए। नाम में, रूप में, लीला में, धाम में, और विषयों से मन को रोकिए। दोनों चीज़ें एक साथ करिए, तो आप अपने आप ही ब्रह्मचर्य व्रत में ढलने लग जाएंगे। और तब ब्रह्मचर्य तो अंतिम सीढ़ी है। पूर्ण ब्रह्मचारी वो कहलाता है। पूर्ण ब्रह्मचर्य वो होता है, ये तो रोकने बस से बात बनती नहीं। ऐसी अफवाहों पे ध्यान मत दीजिए। वो अपने आप ही इंद्रिय संयम हो जाए, आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। जननेन्द्रिय संयम भी हो जाएगा, अपने आप ही हो जाएगा। आपको बहुत ज़्यादा इस पर जोर देने की ज़रूरत नहीं, बहुत ज़्यादा रोकने की ज़रूरत नहीं। आपको ध्यान उस तरफ लगाने की ज़रूरत है जहाँ लगाना चाहिए। अपने आप ही सब कुछ हो जाएगा। ये संयम अपने आप सध जाएगा जब आप अपना मन ईश्वर की ओर लगाएंगे, ईश्वर के नाम चिंतन में लगाएंगे, और ऐसे विषयों से जहाँ जहाँ से आपकी ऊर्जा नीचे की ओर जाती है वहाँ से मन को रोकेंगे और सही जगह पे लगाएंगे। तो स्वाभाविक रूप से ब्रह्मचर्य आपके आचरण में धीरे धीरे ढलेगा। और पूर्ण ब्रह्मचारी तो आत्मज्ञान के बाद ही हुआ जाता है। तो ब्रह्मचर्य की इतनी चर्चा क्यों? सदा से ही रही है।
इस पर हमने वीडियो में बात की। और ब्रह्मचर्य क्या है इस पर भी हमने बात की। हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।